घर से एविक्शन हो गया है शिवानी कुमारी का और उनका फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन हुआ जो कि मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते नजर आए शिवानी। वहाँ पे बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और भाई उनका भाषा वही है तो अपने भाषा अपने स्टाइल में मीडिया को जवाब दिया है। उन्होंने बताया घर में कौन विनर हो सकता है और लोग किस तरह से उन्हें टारगेट करते थे, उन्हें क्या फील होता था, उन्हें उनका जो मजाक बनाया गया पूरे सीजन के लैंग्वेज को लेकर वो कितना सच थी कितना झूठ थी। और रणवीर जी के बारे में, अरमान कृतिका के बारे में बहुत बात बताया है उन्होंने। और अपना जो बॉन्ड रहा उनका लोकेश कटारिया विशाल के साथ वो भी बताया है कि मुझे दो भाई मिल गए। सना मकबूल के साथ दोस्ती और दुश्मनी के बारे में चर्चा करी है शिवानी कुमारी। जी हाँ, बने रहिए वीडियो टेली चर्चा 28 पे। मैं सारी बातों का चर्चा करूंगी आपके साथ। जी हाँ, जैसे ही घर से जब उन्हें कहा जाता है कि आप घर से बेघर हो गई हैं, अनिल कपूर जी जब बोलते हैं कि आप निकल के आइए, तो वो जो रोना था उसे देखकर तो मुझे लगता है आप लोग सभी रो रहे थे और इंक्लूडिंग मी। उस जो मोमेंट है आंखों में आंसू आ गया था क्योंकि शिवानी कुमारी बहुत रोई है। और बट जैसे ही घर से वो बाहर आती हैं और जब इतना सारा प्यार देखती हैं, मीडिया के सामने जाती है, उनके ऊपर इतने सारे कैमरे हैं, इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं शिवानी और बोलती हैं, जब मैं घर से बाहर मैं आई तो अब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलने के बाद। अब इतना रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। चलिए पहले जो मीडिया पूछता है उनसे ये पूछता है कि आप लोगों का टास्क हुआ था उसमें आप काफ़ी रोते नज़र आईं और मतलब तीनों ही आप लोग बहुत रो रहे थे। तो वहाँ पे शिवानी का जवाब ये होता है कि एक्चुअली ये टास्क जो था ये बिग बॉस का प्लान था क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को वो दोनों ही मेरे भाई हैं और मैं दिल से उनकी बहन हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि उनके बारे में कुछ बुरा बोलूँ और वो भी नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के बारे में बुरा बोले। पर वो टास्क था, हमें करना था, इसलिए हम लोगों ने किया। और जब ऐसे शब्द बोले तो हमें रोना आ गया। फिर साना मकबूल से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है साना, आपको डे वन से दिखा ऐसा कि साना आपको साथ दे रही हैं, आपको समझा रही हैं, पर लास्ट में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो साना सीधे आपको बुलाकर मुंह पे बोल देती है मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो बोलती है कि जी हाँ, मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं इसलिए फिर बैठकर बातें करी उनसे। पर उन्होंने बोला कि मैं अपने दोस्तों के बीच में फँस गई थी और मुझे उन दोनों को सपोर्ट करना था, तुम्हारा बात नहीं सही लगा, बहुत तरह की चीज़ें हुआ। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या सना आपको झुठलाएँ? वो जब हेड ऑफ़ द हाउस का टास्क हुआ था तो बोलती हैं जी हाँ, मुझे वो उन्होंने बोला कि जब मैं उनसे पूछी कि आपने इशारा किया था तो मैंने तो बोल दिया नहीं मैंने तो किया ही नहीं था। जबकि फिर वही बात वो आकर चुगली करती हैं कृतिका भाभी से और मेरे बारे में बताती हैं मेरे सामने। फिर उनसे पूछा जाता है कि कृतिका के साथ जो पैर खुजलाने वाले पे लड़ाई हुआ था आपको, क्या आपने पैर सही में खुजलाया था और उन हाथों से ही खाना बनाया? तो इस बात से भी पर्दा उठ गया है। शिवानी ने बताया कि जी हाँ, मैंने पैर खुजलाया था पर मैं उसके बाद हाथ धोई थी। और ये कृतिका ने नहीं बोला, वो बस बोल रही थी अपने खुजली वाले हाथ से खाना बनाया, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने हाथ धोया था, मुझे भी इतना पता है, जब मैं अपने पैर खुजलाई तो मुझे क्या करना है। तो चलो इस बात से पर्दा उठ गया। अरमान कृतिका उन्हें चुगलीखोर बोलते नजर आए तो इन बात पे भी क्वेश्चन क्वेश्चन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बोला कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता था, मुझे मुझे पूरे घर वाले मेरे सामने बात करते थे, जब मैं उस बात को बोलती थी तो मुझे झूठा ठहरा दिया जाता था और बोला जाता था कि आप चुगलीखोर हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है शिवानी ने। जैसा कि आप लोग कल जो फ्राइडे को एपिसोड एपिसोड आया था उसमें एक बात था जहाँ कृतिका बोलती हैं कि यार लौकी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, लौकी इतना ऐसे बोल रहा है रणवीर भैया की रणवीर जी के लिए। और जैसे ही वो बाहर में आकर उसी बात को पूछती हैं, वहाँ पे कटारिया कटारिया पता नहीं हमेशा अपने दोस्तों को साथ देना होता है तो वो झूठ बोल देता है, मतलब उस बात को पलट देता है। वो जानबूझ के नहीं करता, वैसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं वर्ड याद होता है और आप अपने शब्दों में उसे प्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ के सामने वाला फिर गलत हो जाता है। तो वो जाकर रणबीर से पूछती है, लोकेश से पूछती है कि भैया तुम रणबीर भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? तो कृतिका भाभी भी बोल रही थी। तो इस तरह का बात हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे अरमान झूठा
साबित कर देते हैं एक्चुअली शिवानी को कि नहीं ये झूठ बोल रही है, कृतिका ऐसा बोली ही नहीं है। फिर रणबीर भी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा बोली नहीं है। पर चलो थैंक गॉड कि फिर से वो सब आपस में मिलते हैं और आकर रणबीर बोलते हैं हाँ कृतिका ने मुझे बोला था ऐसा, तो वहाँ पे वो झूठ पकड़ा जाता है लोगों का। तो शिवानी ने सही बोला कि मुझे ही मतलब लोग झूठा ठहरा देते थे। फिर बात हुई रणबीर के साथ नोक झोंक को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डे वन से रणबीर जी के साथ उनका नोक झोंक होता था। तो उस बात पे शिवानी बोली कि जी हाँ होता था, पता नहीं क्यों शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही होता था, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं पाए थे। उन्हें लगता था मैं जानबूझ के चिढ़ाती हूँ या जानबूझ के ऐसे बोलती हूँ, पर सच्चाई कुछ और था, मैं तो ऐसी ही हूँ। तो फिर इस बात को वो भी समझ गए कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ। और फिर बाद में हमारा बनने लग गया था और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बाहर आकर तुमसे मिलेंगे, मेरे घर भी आएंगे, इस बातों का प्रॉमिस किया है और हम लोग बाहर आकर जरूर मिलेंगे। फिर नेजी के साथ झगड़ा पे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलती हैं जी हाँ नेजी के साथ ऐसा कोई भी दुश्मनी नहीं था और कोई भी झगड़ा नहीं था, पर सबके पास एक ही टॉपिक था मेरे बोल चाल और मेरे तौर तरीकों को लेकर। और नेजी ने उन चीज़ों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया था मुझे, और हर बार मुझे ही नॉमिनेट करता था, मेरे बातों को ही मुद्दा बनाता था, क्योंकि नेजी के पास और कुछ मुद्दा ही नहीं था। चलो मैं भी यहाँ पे एक लाइन अपने तरफ से जोड़ूंगी और बोलूंगी कि सच बात है कि शिवानी जब अभी बाहर आ गई तो अब न जाने अगर जो नॉमिनेशन हुआ तो नेजी किसे नॉमिनेट करेगा और किससे झगड़ा करेगा, कि कोई कोई बच नहीं गया है नेजी का गेम खेलने के लिए। फिर घर का बंटवारा को लेकर बात किया गया, क्योंकि जब घर में राशन आया था और दो टीम में डिवाइड हो गया था तो अलग अलग खाना बन रहा था, और वहाँ पे शिवानी एक दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका तबीयत खराब होने लग जाता है, क्योंकि एक बार वो सब्जी देने के लिए बोलती हैं रणवीर जी के तो वो मना कर देते हैं। तो इन चीज़ों पे शिवानी को बहुत दुख हुआ कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि घर में ऐसे दो भाग में हम लोग बट गए हैं, और कहीं ना कहीं रणवीर जी में उन्होंने अपने पापा को देखा, क्योंकि रणवीर जी उनके पापा के एज के हैं और रियल लाइफ में शिवानी का फादर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे फील हुआ और मैं रो दी, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में बंटवारा हो रहा है। तो शिवानी जैसे घर में अंदर थी वैसे ही बाहर है, उन्हें बहुत डिफेंड करने का बिग बॉस ने कोशिश करी, क्योंकि जिस तरह से वो डे वन से चमक के आ रही थी तो उन्हें विनर बनते कोई नहीं रोक सकता था। पर बिग बॉस ने बीच में रवि किशन को भी लेकर आए थे, उन्हें झूठ झूठ बोलने के लिए कि नहीं ऐसा तो शब्द नहीं होता है गाँव में, आप खेल रही हैं, तो उन्हें वहां पर भी डराया गया। और उसके बाद शिवानी सच में थोड़ी सी सहम गई थी और अपना बेचारी थोड़ा सा सोच के बोलती थी कि यार सच में तो गलत नहीं जा रहा है, पर वो जीत जो थी वही थी, तो कहाँ से अपने आप को बदल पाती। और रवि किशन को भी उन्होंने एक ही जवाब दिया था और बहुत फट के रोई थी वहां पे शिवानी। और शिवानी ने उन्हें बोला था कि भैया आप जाइए और मेरा जाके ब्लॉग देख लीजिए, मैं जैसे यहाँ बोलती हूँ जैसी हूँ वैसे ही है हूँ मैं बाहर में। और सही बात है कि अगर जो आप लोग में से किसी ने शिवानी का ब्लॉग देखा होगा, मैंने देखा है पर्सनली, मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं शिवानी को, क्योंकि जब आप किसी को फॉलो करते हो उनके बारे में कुछ बातें लोगों को बता रहे हो तो आपको खुद जानना पड़ता है। तो मैंने वो स्टडी करी है शिवानी के ऊपर, और शिवानी का सारा ब्लॉग वैसा ही है जैसे वो चिल्ला के बोलती हैं, बातों बातों में हंसना, फन करना, रो देना, बेहोश हो जाना, ये सारे चीज़ें हैं उनके ब्लॉग में। अगर जो आप लोग कभी अभी तक उनका ब्लॉग नहीं देखा है, आपको पता करना है कि क्या वो सच में ऐसी हैं, तो आप जाकर उनका ब्लॉग देखिए, शिवानी कुमारी ऑफिशियल पे उनका ब्लॉग है, तो वो वैसे ही है। इन सारे बातों को आपको क्या करना है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, उन्होंने बोला कि टॉप थ्री और विनर का जब नाम आया उनके सामने तो बोला कि वैसे तो टॉप थ्री में हम तीनों ही भाई बहन थे, मैं विशाल विशाल भैया और कटारिया भैया, पर मैं बाहर निकल गई हूँ और कहीं न कहीं कुछ और भी चर्चे आ रहे हैं, तो बचे हमारे भैया, तो मैं चाहूँगी कि कटारिया है। और सेकंड में उन्होंने रणवीर शोरे का नाम लिया है, और थर्ड में उन्होंने शाना मकबूल का नाम लिया है। तो चलिए आपको क्या लगता है कौन होगा विनर? और बहुत दिन अब नहीं बचा है, क्योंकि फ्राइडे को ही फिनाले होगा, पहले संडे को होने वाला था, पर अभी खतरों का खिलाड़ी आ रहा है इसलिए फ्राइडे को ही होगा। तो चलिए देखते हैं और एंजॉय कीजिए, मैं सारे अपडेट आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।